दोस्तों बहुत बार ऐसे होता है कि हम हमारा घर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई इंजीनियर को अपॉइंट करते हैं या फिर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि हमारा घर का पूरा कंस्ट्रक्शन खुद ही करते हैं। तो दोस्तों उस समय हमें ये पता नहीं होता है कि हम लोग जो हमारा घर का लेआउट मार्किंग कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। कई दिक्कतें ऐसी आती है जो कि लेआउट देते समय हमें दिखाई तो देती नहीं है, आफ्टर सम टाइम वो हमें कंस्ट्रक्शन के दौरान दिखाई देने लगती है। तो यही सब चीज़ें जो है ये कुछ गलतियां जो हम लोग लेआउट देते समय करते हैं उसके कारण होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम हमारे घर का कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी हम लोग एक प्लान बनाते हैं उसका लेआउट कैसे देते हैं, जो भी हमारा प्लान है ऑन पेपर जो प्लान रहेगा उसको हम लोग ग्राउंड के ऊपर कैसे उतारते हैं, ये इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं यार जगदीश और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके घर का लेआउट इजीली आप लोग कैसे दे सकते हो इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऑन साइट कुछ दिक्कतें ऐसी आ रही थी जो कि आपको इजीली वो समझ नहीं पाता था, इसीलिए मैं आपको मेरे स्टूडियो में लेके आया हूँ जहाँ पर मैं आपको ऑन स्क्रीन ये सब चीज़ें दिखाने। दोस्तों हमें शुरुआत कहाँ से करनी है ये देखना है। जैसे हमारे पास अभी सेंटर लाइन प्लान भी मौजूद है, अभी हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो जैसे अभी मान लेते ये पूरा एरिया हमारा प्लॉट एरिया है, तो हमें सबसे पहले ये करना है एक रेफरेंस पॉइंट हमें फिक्स कर लेना है। एक रेफरेंस पॉइंट ऐसे देखना है जो कि एक उस जगह पे ऑलरेडी कुछ ऐसे बना हो। फॉर एग्जाम्पल कहीं से इस साइड से रोड जा रहा हो या फॉर एग्जाम्पल आगे से रोड जा रहा हो, तो उस समय हमें ये करना है कि जिस साइड से भी कोई एक हमें रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है उस पॉइंट को हमें सबसे पहले फिक्स कर लेना है। जैसे कि इन दैट केस हमारे केस में क्या हुआ कि हमें इस साइड से रोड मिला, पर इस साइड से रोड मिला और आगे से भी रोड है, बट वो लाइन इंक्लाइन लाइन है, पर हम लोगों ने उसका यूज नहीं किया। पर हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट को हमारा रेफरेंस पॉइंट ले लिया। हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट ये हमारा हो गया। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि इस रोड से हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्टेंस मेजर कर लिया। इस रोड से यहाँ रेफरेंस पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करने के बाद उस पॉइंट को फिक्स कर लिया और उसको रेफरेंस पॉइंट बोल दिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा जो पीछे का बैक साइड है ये पूरा हमें स्ट्रेट बैक साइड मिला है। तो इस समय हम लोगों ने क्या किया, एक बेस लाइन सबसे पहले बना लिया। ये जो होता है दोस्तों बेस लाइन, हम लोगों को क्या करना है, ये बेस लाइन सबसे पहले कोई तो एक साइड जो है हमारे जो लेआउट का, हमारे बिल्डिंग के लिए जो भी हम लोग लेआउट देने वाले हैं उसका एक साइड हमेशा पहले हम लोगों को फिक्स कर लेना है। तो हम लोगों ने ये रेफरेंस पॉइंट देने के बाद हम लोगों ने क्या किया, पीछे का पूरा बैक साइड हम लोगों ने इस साइड से स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से 1 मीटर और इस साइड से 1 मीटर मेजर कर लिया और एक लाइन बिछा दी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक इस रेफरेंस पॉइंट से एक डोरी बांध ली, यहाँ पर एक पेग लगाया। यहाँ पर एक पेग बांधने के बाद यहाँ से स्ट्रेट एक डोरी बांध ली जो कि उस बाउंड्री से 1 मीटर और इस साइड में भी 1 मीटर हम लोगों ने इसको बना लिया बेस लाइन। ये बेस लाइन हमारा जब बन जाता है तो इस समय क्या होता है कि ये बेस लाइन से हमारा ये लाइन हो गई हमारी फिक्स लाइन। तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। अभी दोस्तों इस समय अभी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। इससे क्या होगा, ये जो ट्रिक है आप लोग इजीली आपका जो डायगोनल आएगा बिल्डिंग का वो इजीली मेजर कर सकते हो और इजीली लेआउट दे सकते हो। तो हमें क्या करना है, देखिए इस लेआउट में, इस प्लान में हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो कॉलम है, ये कॉलम से ये कॉलम, ये एक रेक्टेंगल एरिया बन रहा है। और साथ ही साथ अगर ये हम लोग देख रहे हैं तो ये भी ऐसे वन टाइप ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है। ओके, आप देख पा रहे हो, तो ये वन टाइप ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये हो रहा है 2 रेक्टेंगल R1 और रेक्टेंगल 2, तो ऐसे हो रहा है। तो हमें क्या करना है, एवरी टाइम ऐसे कंपलसरी नहीं कि हमारा पूरा स्क्वायर ही हो या फिर एक ही रेक्टेंगल बन रहा हो।
ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर एक लेआउट का अलग अलग रेक्टेंगल भी बन सकता है, कभी कभी ट्रायंगल भी बन सकता है। उस समय हमें क्या करना है, इस समय हमें क्या करना है कि यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरा एक टेक्निक आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कोई कॉलम नहीं है, ये कॉलम आगे, ये 1.06 मीटर्स के डिस्टेंस के बाद यहाँ पर एक कॉलम दिया है। सेम ये थ्रू आउट कंटिन्यू नहीं हुआ है, बस ये एक रेक्टेंगल बन गया है। तो मैंने क्या किया, ये सब ना करते हुए आपको इजीली जो इजी लगे वो करना है आपको। ये एक रेक्टेंगल बनाना है, ये एक रेक्टेंगल, ये बन गया आपका रेक्टेंगल। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कोई कॉलम नहीं है, फिर भी ये एक अपना पॉइंट रहेगा जिसको हम लोग बाद में निकाल लेंगे, इसको इस पॉइंट को छोड़ देना है। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये है 7.24 मीटर्स, राइट, और ये हमारा डिस्टेंस है टोटल 14.06 मीटर्स। ओके, तो ये हमारा टोटल रेक्टेंगल बन गया, हमारी बिल्डिंग पूरी इसमें कवर हो गई। पर यहाँ पर हमारा इतना पार्ट छूट रहा है, इसको हम लोग बाद में कवर कर लेंगे, इसको हम लोग बाद में ले लेंगे। यहाँ पे हमारे 3 कॉलम छूट रहे हैं, तो इन 3 कॉलम को हम लोग बाद में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों ने पूरा बिल्डिंग कवर कर लिया है। दोस्तों हमेशा ये ध्यान में रखें कि जब भी हम लोग बिल्डिंग का लेआउट दे रहे हैं तो उसमें पूरा बिल्डिंग का पार्ट कवर हो, ये हमें देखना जरूरी है। ये जो 3 कॉलम हमारे छूट गए, इन 3 कॉलम को हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर हमारा डिस्टेंस मिल गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 7.24, और इस कॉलम से इस कॉलम नंबर C2 से C7 हमारा डिस्टेंस है 14.06 मीटर्स। तो हमें यहाँ पर ये करना है, जैसे हम लोग साइन रूल यूज करते हैं, ये हमें डिस्टेंस, मतलब ये हमारा हो गया डायगोनल हमारा है, डायगोनल मिल जाएगा। तो ये हमें डायगोनल कैसे निकालना है, जैसे इसको मान लेते हैं R इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं 7.24 स्क्वायर प्लस ये कितना है 14.06 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें यहाँ पे हमारा R मिल जाएगा, जो कि मिलता है हमें 15.81 मीटर्स। ये हमारा डायगोनल मिल गया 15.81 मीटर्स। तो यहाँ पर इजीली अभी हमें क्या करना है, अभी इसका लेआउट मार्किंग स्टार्ट करना है। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर हमारा बेसलाइन बना लिया, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था, यहाँ से हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट लेके हमारा बेसलाइन बना लिया। अभी शुरुआत यहाँ से करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर मार्जिन छोड़ा था 1 मीटर्स का। अभी हमें क्या करना है, इस लोकेशन से, इस पॉइंट से हमें बड़ा टेप लेना है, जो कि 50 मीटर का हमें बड़ा टेप लेना है, 50 मीटर्स वाला बड़ा टेप लेना है हमें। तो यहाँ पे हम लोगों ने 0 ले लिया, हमारा जो 50 मीटर का टेप बड़ा टेप था उसे हम लोगों ने इस फिक्स जो पॉइंट हम लोगों ने बनाया था, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाद यहाँ पर हम लोगों ने उस पेग में यहाँ पर 0 लगा दिया, इस पेग को हम लोगों ने फिक्स कर लिया। इस पेग से हम लोगों ने यहाँ तक का डिस्टेंस, C2 तक का डिस्टेंस 14.06 ले लिया। फिर बाद में हम लोगों ने क्या किया, 14.06 प्लस इसमें ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमारा यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है 7.24, ये हो गया 7.24, इसमें ऐड कर लिया। तो ये यहाँ तक, इस लोकेशन तक, इस पॉइंट तक, मान लेते ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। तो हम लोगों ने यहाँ तक 14.06 ले लिया। फिर यहाँ से उसी टेप में वहां पर हम लोगों ने ले लिया 21.3 मीटर्स आ गया, ये आ गया 21.3 मीटर्स। फिर स्ट्रेट उसमें ऐड किया हम लोगों ने, सेम 23 यहाँ तक पकड़ लिया। फिर उसमें हम लोगों ने ऐड किया जो हमारा यहाँ से डायगोनल जाने वाला है, वो आ गया 15.81। तो यहाँ इस एट दैट लोकेशन, इस लोकेशन में हमें 37.11, तो हमें क्या करना है, 37.11 मीटर्स यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारी लाइन फिक्स हो गई है पहले ही ऑलरेडी, ये और ये लाइन हमारी फिक्स हो गई, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी हमारा फिक्स है ऑलरेडी। तो हमें क्या करना है, 37.11 हमारा यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पे 0 और 37, उस पॉइंट को पकड़ लिया हम लोगों ने, इस पॉइंट को फिक्स करना है बस हमें,
हमें हमारा सी पॉइंट मिल जाएगा। सी पॉइंट हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा जो कि हमारा डायगोनल मिल गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमें ये करना है, अभी हमारा ये तो पॉइंट हमें मिल गया है, अभी हमें पॉइंट चाहिए डी। अभी हम लोगों ने ए बी सी निकाल लिया, अभी हमें निकालना है डी पॉइंट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे हम लोगों ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ले लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले लिया। अभी हमें क्या करना है, सेम जीरो यहां पकड़ना है, उसी टेप में 50 मीटर्स का टेप लेना है हमें। 50 मीटर्स के टेप में यहां पर हम लोगों ने जीरो पकड़ लिया इस पेग में, इस पॉइंट पे, फिर वो सीधा आ जाएगा 14.06 तक, बराबर, राइट, यहां तक आ जाएगा। फिर हम लोगों का जो ये डायगोनल भी है वो भी है 15.81 मीटर्स, राइट। अब हमें निकाल लिया हम लोगों ने ऑलरेडी, तभी निकाल लिया था इसी फॉर्मूले से, अभी इस फॉर्मूले से हम लोगों ने निकाल लिया था तभी। तो यहां पर सेम एज इट इज करना है, जीरो यहां से 14.06 यहां तक आ जाएगा 14.06 प्लस इसमें ऐड कर देना 15.81, तो यहां पर 29.81, राइट, 29.81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29.87 आ जाएगा। तो अभी हमें इसमें सेम ऐड करना है फिर से, ये हमारा डिस्टेंस कितना था 7.24, तो हमें इसमें 7.24 को ऐड कर देना, जो कि आ जाएगा 37.11। तभी भी हमारा 37.11 आया था, इसको फिर से हमें ऐड कर देना है। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा, हमें 37.11 को यहाँ पकड़ना है, जीरो भी हमारा यहाँ रहेगा, 37.11 भी यहीं रहेगा, उसको हम लोगों ने फिक्स पकड़ लिया। अभी हमें इस पॉइंट को एडजस्ट करना है, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट मिलेगा डी। ए पॉइंट मिल गया, बी पॉइंट मिल गया, सी पॉइंट मिल गया, डी पॉइंट मिल गया, सभी मिल चुके हैं, जो कि हमारा पूरा बिल्डिंग कवर हो चुका है। ए बी सी डी पॉइंट हमें मिल चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी बीच के पॉइंट जो कि अभी कॉलम C6, C10, C11, इन सब चीजों को कैसे देना है मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम लोगों ने क्या कर लेना है, इस कॉलम पे पेग लगा दिया, इस पॉइंट पे पेग लगा दिया, इस पे पेग लगा दिया, इस पे पेग लगा दिया। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कॉलम, इस पेग से इस पेग तक पूरी एक स्ट्रेट लाइन जो थ्रेड रहेगी उसको बांध लेंगे। यहाँ से ये थ्रेड बांध लेंगे स्ट्रेट, यहाँ से ये थ्रेड स्ट्रेट बांध लेंगे, और यहाँ से ये थ्रेड इसको स्ट्रेट बांध लेंगे। अभी बीच में जो भी हमारे पॉइंट्स है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, जो कि है यहाँ पर हमारा 3.52 मीटर्स, यहाँ से यहाँ 1.53 मीटर्स, यहाँ से यहाँ 3.68 मीटर्स, और यहाँ से यहाँ जो भी आएगा ये आ गया 2, यहाँ पर आ गया 1.29 मीटर्स यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ है 2.01 मीटर्स। तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट जो हम लोगों ने डोरी बांधी है, जो थ्रेड बांधा है, उसके ऊपर हमें यहाँ से यहाँ तक जो एक स्ट्रेट टेप पकड़ना है, बड़ा मेजरिंग टेप पकड़ना है, उसके ऊपर हम लोगों को देखना है 3.52 मीटर्स, यहाँ पर हम लोगों को पेन से मार्किंग कर लेना है। फिर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस का मेजर करना है 1.53 मीटर्स, और उसको यहाँ पर पेन से मार्क कर लेना है। फिर यहाँ से टेप पकड़ना है 3.68 मीटर्स पे, उसको मार्क कर लिया, यहाँ से टेप पकड़ा, यहाँ पर 1.29 मीटर्स पे मार्क कर लिया, ये पूरा मार्किंग कर लिया, यहाँ पर हो गया। अभी सीधा जैसे यहाँ पर किया, सेम इस साइड से करना है, सेम इस साइड से करना है, जैसे हम लोगों ने इस साइड से किया है एज इट इज इस साइड से भी करना है, और इस साइड से भी करना है सेम। फिर होने के बाद ये पॉइंट मिल गया हमें, फिर ये पॉइंट मिल गया, अभी यहाँ पर हम लोगों ने डोरी बांध ली। अभी हमें ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, यहाँ पर डोरी बांध ली, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, यहाँ पर डोरी बांध ली, समझ रहे हो, ये पॉइंट मिला। अभी चलो ये कॉलम तो अकेला ही है, इसको छोड़ देंगे। अभी जैसे यहाँ पे मिला, यहाँ पर मिला, ये डोरी बांध ली, यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, ये डोरी बांध ली, राइट। ये डोरी बांधने के बाद जो भी बीच के कॉलम है, जो भी सेंटर के कॉलम है, ये ऑटोमेटिकली हम लोगों को मिल जाएंगे, राइट। ये कॉलम हमें ऑटोमेटिकली मिल गए। तो अभी क्या करना है दोस्तों, ये तो हम लोगों ने पूरे पॉइंट्स कवर कर लिए, पूरे पॉइंट्स निकाल लिए। अभी क्या करना है, जो बचे हुए ये 1 2 3 कॉलम, हम लोगों ने तभी बोला था कि ये इनको हम लोग बाद में देखने वाले हैं। तो ये जो बचे हुए 3 कॉलम है, इसका डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लेंगे। एक यहाँ पर डोरी बांधेंगे,
राइट। यहाँ पर दूरी बांध लेंगे और उसको स्ट्रेट यहाँ पर तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तो 1.06 मीटर है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक दूरी बांधेंगे और इनको देखते हुए इस दूरी को लेंगे आगे तक, और उस आगे तक लेने के बाद उसे यहाँ पर स्ट्रेट टेप में मेजर करके 1.06 मीटर्स यहाँ पर मार्क कर लेंगे। सेम एज इट इज यहाँ पर दूरी बांधेंगे, उसको स्ट्रेट करते हुए 1.06 यहाँ पर मार्क कर लेंगे, यहाँ पर दूरी बांधेंगे स्ट्रेट, उसको 1.06 में यहाँ पर मार्क कर लेंगे। स्ट्रेट एक लाइन में हम लोगों को ये 3 पॉइंट्स मिल गए, ये 3 कॉलम हमारे फाइनल हो गए। तो अभी ये सब होने के बाद अभी हम लोगों ने तो पूरा कॉलम के हर एक पोजीशन हम लोगों ने हर एक पॉइंट्स हम लोगों ने मेजर कर लिए। तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम लोगों को देना है ऑफसेट पेग्स। अभी हम लोगों ने यहाँ पर पूरे कॉलम तो निकाल लिए, लेकिन जब भी हमारा जो अभी एक्सकैवेशन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हमारा ऐसा होता है कि जो भी मिट्टी निकलती है, जो भी एक्सकैवेशन के बाद जो मिट्टी निकलती है, वो फॉर एग्जांपल चलो मान लेते हैं कि ये हमारा कॉलम है, इसको हम लोगों ने एक्सकैवेट कर लिया। तो एक्सकैवेट करने के बाद ऐसे होता है कि जो भी मिट्टी निकलती है ये आजू बाजू में फैल जाती है, राइट। तो ये फैलने के बाद ऐसा होता है कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पर सेंटर लाइन मार्क किया है, ये आफ्टर एक्सकैवेशन जब हम लोगों को कॉलम पोजीशनिंग करना होता है, जब हम लोगों को कॉलम खड़ा करना रहता है, उस समय ये पॉइंट्स हमें दिखाई नहीं देते या फिर वो गायब हो जाते हैं। तो उस समय हमें क्या करना है, उसके लिए एक रेफरेंस हम लोगों को बचा के रखना है, उसको बोलते हैं ऑफसेट पेग्स, मतलब ऑफसेट लाइन हम लोगों को निकाल के रखना जरूरी है। तो इस समय हमें यह करना है कि हर एक कॉलम से 2 मीटर के डिस्टेंस पर, 2 मीटर्स के डिस्टेंस पर, यहां से 2 मीटर्स के डिस्टेंस पर, इस साइड से 2 मीटर के डिस्टेंस पर, इस साइड से 2 मीटर्स के डिस्टेंस पर, इस साइड से 2 मीटर के डिस्टेंस पर, इस साइड से 2 मीटर के डिस्टेंस पर, और इस साइड से जैसे अभी हम लोगों ने इसको ही पकड़ा था, तो यहाँ पर इस साइड से भी 2 मीटर्स के डिस्टेंस पर और इस साइड से भी 2 मीटर के डिस्टेंस पर हम लोगों को एक पेग गार्ड देना है, राइट, हर जगह पर। तो ये हमारा बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे ऐसे, ये बन गया बॉक्स हमारा, ये बाहरी बॉक्स हो गया, जो कि जब भी हमारा ये एक्सकैवेशन होने के बाद भी ये हमारे पॉइंट फिक्स हो जाएंगे, ये पॉइंट्स हमारे रहेंगे, हमेशा के लिए रहेंगे। इस पॉइंट्स के रेफरेंस से ही बाद में एक्सकैवेशन होने के बाद में हम लोग फिर से एक बार सेंटर लाइन जो भी हमारा कॉलम पोजीशन वो हम लोग इसके बेसिस पे देने वाले हैं। तो इस समय हमें ये करना है कि हम लोगों ने जो ये पेग गाड़ के रखा है यहाँ पर, ये जो एक पेग गाड़ दिया, ये यहाँ पर एक पेग गाड़ दिया, यहाँ पर एक पेग गाड़ दिया, यहाँ पर एक पेग, यहाँ पर एक पेग, यहाँ पर एक पेग, इसको फिक्स कर लेना है हमें। इसको हमें जो भी हमारा सीमेंट मोटर रहेगा उसे हम लोगों को फिक्स कर देना, ताकि ये हिले ना, उसी एक पोजीशन में रहे। बाद में ये सब होने के बाद हमें यहाँ से यहाँ तक सीधी एक डोरी बांध देनी है, यहाँ से यहाँ सीधी डोरी बांध देनी है, यहाँ से यहाँ सीधी डोरी बांधनी है, यहाँ से यहाँ सीधी डोरी बांधनी है। तो उससे हमें ये टोटल जो सेंटर यहाँ का हर एक कॉलम का सेंटर मिल जाएगा। मतलब जो अभी हमारा बाहरी जो कॉलम है, जो आउटर कॉलम है, ये पूरे आउटर कॉलम के सेंटर मिल जाएंगे। इसके बेसिस पर हम लोग ये बीच के कॉलम का निकाल सकते हैं आराम से। बीच के कॉलम का इसको हम लोगों को बांध देना है। फिर यहाँ से डिस्टेंस जैसे हमारा 3.52 मीटर्स था, ये भी फिर हमारा 1.53 मीटर्स था। फिर ये हमारे अंदर के कॉलम के पूरे डिस्टेंस हम लोगों को मिल जाएंगे। तो ये जो ऑफसेट पेग है या फिर जो ऑफसेट हमारा लाइन है उसको मार्क करना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद ही फिर हमारा लेआउट का पूरा काम यहाँ पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा।